बिहार पे एक शिक्षिका है जिसका नाम है दीपाली शाह, जो सोशल मीडिया पे अपना वीडियो जो है वो पोस्ट करती है और हमारे बिहार को भद्दी भद्दी गाली दे रही है। तो उनको ये चीज़ सोचना चाहिए, पहले जानना चाहिए किसी भी चीज़ का हिस्ट्री, तब उस पर टिप्पणी करना चाहिए। तो हमारे बिहार में क्या नहीं है, आज जो भी देश इनका मुकाबला कर रहा है वो बिहार ही का जो है नकल कर रहा है। तो हम इसी संबंध में जानकारी लेने के लिए जो मर्चेंट नेवी के चीफ इंजीनियर हैं नारायण चंद्र नवीन जी, जिनका लक्ष्मीनिया में श्री कृष्णा टीवीएस शोरूम भी है, उनके व्यवस्थापक हैं, तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, जहाँ कहीं भी हो, हमारे लिए तो हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे चलते हैं और वस्तुतः है भी। जहाँ तक हमारी देवी श्री ने बोला है, हम लोग तो देवी को क्या कहते हैं, हम लोग जैसे दुर्गा जी का मंत्र पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हम लोग देवी को माता का रूप मानते हैं। और देवी जो शिक्षिका हैं, इन्होंने जो बोली है, मैं उसे तो बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारे बिहार के बारे में बोली है, इसलिए मैं आपके समक्ष अपने मीडिया साथियों को, मीडिया से जुड़े सभी बंधुओं को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी बिहार की जो गाथा है, अनंत और अनगिनत गाथाएं हैं। आप लोग बहुत जगह सुने भी होंगे, कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी जी, लेकिन ऐसा नहीं। हमारा जहाँ तक मानना, हम तो कहते हैं एक बिहारी अनंत पर भारी, क्योंकि अगर आप प्रभु श्री कृष्ण का एक दूसरा नाम बिहारी भी है, बिहारी के नाम से जाना जाता है, तो हमें उस बिहारी शब्द को कहने में काफ़ी गर्व महसूस होती है। और वो जहाँ तक पोस्टिंग के लेकर के बोली है, हमारा बिहार ही है जो कि दुनिया को शिक्षा, ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र देती हुई आई है, आज से नहीं वर्षों से। आप अगर कलयुग की बात करें, आप देखते होंगे एक नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जो कि कालांतर में कुछ आता था, इन्होंने उसे ध्वस्त कर दिया। खैर, तो वहाँ ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का केंद्र है, जहाँ की विदेशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए। अलेक्जेंडर कनिंघम की पुस्तक की सब में अगर आप रीड करेंगे तो वहाँ जहाँ 10-10 हज़ार विद्यार्थी पर 2-2 हज़ार टीचर होते थे और हर एक के एक से एक विद्वान हुआ करते थे। ये हमारे बिहार की देन है और कहीं की देन नहीं। दूसरी बात और बता दूं, अगर हम वहाँ से आगे चले तो हमारे यहाँ एक से एक 20 प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी हुए हैं। और नज़दीक में अगर हम आते हैं, ब्रिटिश को भगाने में, ब्रिटिश से लोहा लेने में सबसे पहला हमारा बिहारी ही थे, क्योंकि हम हर एक किसी का सम्मान करते हैं। पहले भी बोला, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे हम लोग चलते हैं, तो हम वो बिहारी हैं जो कि हर किसी से जो भी आता था, ये हर किसी को अपने भूमि से हटाने के लिए अग्रसर रहते हैं और शिक्षा जगत के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा या जो कुछ भी हो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ये है, लेकिन हम बिहारी ही हैं जो कि अपना भी उत्थान करते हैं सर, और दूसरों को भी उत्थान करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने भी पैसा कमाते हैं, दूसरों को भी ऊंचाई तक ले जाते हैं। हम बिहारी ही हैं। दूसरी बात, आपने बोला कि ये क्या एक वीडियो में क्या है सर, उसका बोलते हैं कि ये डेवलप नहीं होता है, अलग कर दिए। बिहार को अलग कीजिएगा तभी भारत विकसित देश होगा। तो उन देवी श्री को ये पता होना चाहिए कि बिहारी के वजह से ही भारतीय आज इतना संयमित और विकसित है। हमारे पास आप डाटा उठा करके देख लीजिए, जितने भी IAS IPS बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर हैं, वो हमारे बिहार के ही होते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। चलो एक साथ मिलकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ाने के काम के, कभी किसी को डिग्रेड नहीं किया। लोगों की एक मानसिकता जो होती है उस हिसाब से कोले बोल देते हैं। हमारे यहाँ चलिए थोड़ा सा मैं एक सर आपको उदाहरण दे दूँ।
अनेक रमणीक स्थल हैं। आज से नहीं, अगर मैं त्रेता की बात करें, जो कि धर्म सुनते हैं कि वो कुछ धर्म प्रधान भी है। हमारी धर्म प्रधानता आप जानते हैं, माता सीता, वो भी हमारे मिथिला की ही थी। मिथिला ही बहुत काफ़ी वास्ट क्षेत्र था। आज तो धीरे धीरे सिमट करके जिलों जिलों में बट करके थोड़ा ये हो गया। त्रेता से हमारी इस तरह की पहचान है। कल त्रेता के बाद अगर आप आए, त्रेता की बात एक मैं और बता दूं सर आपको। हमारी जो ज्योतिर्लिंग सब हैं, 12 ज्योतिर्लिंग सुनोगे, एक ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ देवघर में भी है। सर सारी दुनिया जानती है, पूरे हमारे सनातन संस्कृति, बाकी आदमी सब भी आते हैं, देखते हैं कांवड़ यात्रा लेकर के जाते हैं, और सब आदमी हम मन्नत मांग लेके जाको अपनी अपनी इच्छाओं को ये करने के लिए जाते हैं देवघर। और ये वही देवघर है सर की लंकापति महाराज लंकेश, जो शिव जी के अनंत भक्त थे, उन्होंने हिमालय पर्वत जो हमारे उत्तर में है, वहाँ से भोलेनाथ को अपने यहाँ श्रीलंका ले जा रहे थे। और ये वही बिहार है जहाँ भगवान विष्णु मानव रूप में आकर के देवघर में उस शिवलिंग को, जो शिव जी का रूप था, उसको वहाँ पे रखे, स्थापित किए, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। ये वही बिहार है। ये दूसरी बात और मैं बता दूं, अगर आप त्रेता से आते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कलयुग में, कलयुग को छोड़िए, इससे पहले हम आते हैं आपको द्वापर में। महाभारत को तो सब आदमी जानते होंगे सर, और उसमें एक बहुत बड़े धनुर्धर हैं और दानवीर कर्ण। ये उसी दानवीर कर्ण की धरती है जिसको कि उसका दोस्त कहता है कि चलो अंगराज, आप कर्ण आपको अंग क्षेत्र दान करता हूँ। ये वही हमारा बिहार है। और जरासंध का भी नाम सुने, जो कि अभी वर्तमान में हमारे झारखंड में है। जरासंध की राजधानी जो शासन जो करता था, वो हमारी बिहार की ही धरती थी। बिहार की कितनी गाथाएं बोलूं, कम होंगी सर। और चलिए आते हैं अब नालंदा जो हुई थी, यहीं से चालू हुई थी, ये सबको पता होनी चाहिए। 1857 से ही चालू हुआ था जी, क्योंकि वो शिक्षिका भी हैं। उन्होंने कहा कि हमको गोवा डालना चाहिए, वहाँ डालना चाहिए जहाँ पे पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, वो भी हमारा ही। खैर उस पर मैं उतना नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारा बिहार का गौरव गाथा जितना वर्णन किया जाए कम होगी। तो ऐसे देवी श्री को पता होना चाहिए कि हम बिहारी क्या हैं, कैसे हैं जी। और अभी अपमानित कर रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? अब तो निलंबित कर दिए हैं। नहीं सर, हम अपना अपमानित नहीं, हम तो देवियों का सम्मान करते हैं, देवी के सम्मान नहीं, वो बिहारियों को अपमानित करे। शिक्षिका दीपाली शाह जो है, ये उनकी समझ है, ये परवरिश। अब कुछ लोग तो कमेंट में ये कर रहे हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया पे उन्होंने कचरा फैलाया, सोशल मीडिया पे आकर के उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे क्या लगा? उसको सोशल मीडिया, आपको सर बहुत अच्छी बात आपने बोली। जिस सोशल मीडिया, जिस वाईफाई से वो टिकटॉक कर करके वो ये क्या बना करके रील वगैरह बना करके हमें बदनाम कर रही है, उसको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में अगर सबसे लंबा क्षेत्र, सबसे बृहद क्षेत्र वाईफाई का है, फ्री इंटरनेट का, तो हमारा बिहार ही है। आप अगर पटना के क्षेत्र में जाएंगे, दानापुर सब की तरफ, तो वहाँ देखेंगे 20 से 25 किलोमीटर का रेडियस है जो कि फ्री वाईफाई है, किसी को कोई चार्ज नहीं। ये चीज़ सर मैं जब विदेश जाता था, इटली में, स्पेन में, कुछ जगहों पर होती थी कि वहाँ सिम नहीं भी, फिर भी नेट आ रहा मोबाइल में, आश्चर्यचकित हो जाता था ये। और वो फैसिलिटी जो विदेशों में था, वो फैसिलिटी हमारे बिहार में है, बाकी कहीं नहीं है। तो इस नारी शक्ति को ये भी पता होनी चाहिए। और उसको चलिए, विद्यालय प्रबंधन ने उनको टर्मिनेट किया है, जो कुछ भी किया है वो एक अलग मैटर है। चलिए, नादानी में हर एक किसी से कुछ गलती होती है, लेकिन ऐसी गलती नहीं हो कि किसी के जनमानस, हमारी इतने बड़े सभ्यता संस्कृति और हम इतने अग्रसर होते हुए हमें बदनाम करें। तो उनको सोशल मीडिया के थ्रू ही माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर हम लोग आगे का भी
कुछ रणनीति सोचेंगे। कोई भी कहीं भी अगर हमारे क्षेत्रवासियों या किसी भी क्षेत्रवासियों के लिए कुछ गलत शब्द बोलेगा तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार और तिरस्कार करते हैं। उसके लिए हम लोग जो कुछ भी होगा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कहावत है एक बिहारी 100 पे भारी, 100 नहीं हजारों अनंत पे भारी, क्योंकि हम बिहारी हैं, हम श्री कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। जी क्या परिचय हुआ? सर मेरा नाम नरेंद्र चंद्रवीन हुआ और मैं विदेशों में भी रहता था। वैसे मैं पेशे से मर्चेंट नेवी में था और अभी मैं वर्तमान अपने गांव में ही। हमारे एक सर हैं जो काफ़ी विश्वसनीय है। और ये हाँ एक चीज़ सर मैं और बताना भूल गया, ये अभी लेट्स इंस्पायर बिहार की जो सोचेंगे ये हमारी एक संस्था चल रही है जिसको कि हमारे कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार IPS पदाधिकारी चला रहे हैं, जो कि हमारा लक्ष्य है 2047 तक हमारा बिहार ही नहीं पूरे भारत एक ऊंचाई एक मुकाम पर पहुंचे, उसमें हम लोग लगे। तो हम बिहारी ही हैं जो कि हर किसी को साथ लेकर के अपनी ऊंचाई तक लेकर के चलने के लिए सक्षम होने की कोशिश करते हैं। और हमने अपने गांव में ही स्टार्टअप किया है, अपने गांव में ही शोरूम खोला है श्री कृष्ण TVS। सर एक बात और आपको मैं बता दूं, ये जो हम भारतीय का कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग विदेश में भी जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, तो उस पर मान लीजिए पासपोर्ट ही है तो उस पर एक स्तंभ और लोगो रहता है शेर का। तो ये जो चिन्ह है और हमारे ऑफिसों में भी वही चलती है, जिस पे उसका छाप लग गया वही सर्टिफाई होता है। ये देन, ये सबसे बड़ी देन जो है ये हमारे बिहार की है। और आपको मैं बता दूं सर, वो जो भी हमारे युवा साथी हैं, जो भी जहाँ के भी हैं, सबको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य अशोक महान की ये धरती है, वो भी बिहार के ही थे। पाटलिपुत्र वैशाली वर्तमान में जो हमारा पटना है, इसकी गाथा अनगिनत है। और मैं बता दूं सर आपको एक छोटी सी बात, जब हमारा देश बंटवारा के पश्चात अपने रूप में आए तो सबसे पहले जो सबसे बड़े विद्वान आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो हमारे इसी बिहार के थे। नालंदा विश्वविद्यालय या बाकी जो भी विश्वविद्यालय हैं जो मौर्यकालीन थे, उस समय की अगर चीज़ें को जानना है, वेनसांग फाहियान जो फॉरेनर थे, चाइनीज़ थे, उनके डॉक्यूमेंट में भी इस चीज़ की व्याख्या की गई है। तो हमारा बिहार ही है, तो उसका प्रोप्राइटर हूँ सर। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी इस वीडियो के लिए को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हमारा खबर अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे देशी समाचार 11 न्यूज, कोशिश संचार। जय हिंद, जय बिहार।